अब यहाँ दर्शन करिए, नगर से मेरे राघव सरकार चल रहे हैं और सबकी जब इच्छा है, सबकी एक ही इच्छा है कि काश हमें भी साथ ले चलते, हम भी साथ चलते। तो वहां पर ही मेरे राघव सरकार ने जनकपुर के जितनी भी नारियां थी सबको वादा किया कि इस बार तो नहीं, इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, लेकिन अब की बार मैं जब कन्हैया के रूप में आऊंगा तो आप सबको लेकर चलूंगा अपने साथ। इस बार तो नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो सबको ले चलूंगा। और फिर वहां से मेरे राघव सरकार आगे चलते हैं, तो प्रेम आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं सुंदर सदन में आ जाते हैं और गुरु जी से वार्ता करते हैं। गुरु जी उन्हें कथा बता रहे हैं, सुना रहे हैं। और यहाँ दर्शन करिए, संध्या काल का समय है, गुरु जी अब शयन करेंगे, शयन कक्ष में जा रहे हैं। और शयन कक्ष में जा रहे हैं तो मेरे राघव सरकार क्या कर रहे हैं? मुनि बर शयन कीन तब जाई, मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लंबर शयन कीन तब जाई, मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जैसे ही कक्ष में गए हैं और गुरुदेव भगवान शयन कक्ष में गए, जब शयन कक्ष में गए तो मेरे राघवेंद्र सरकार चरणों को दबा रहे हैं, लगे चरण चापन दो भाई। आज दर्शन करिए परमात्मा की लीलाओं का। आज गुरुदेव के चरणों को दबा रहे हैं जो स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म है। और आज इस कलयुग में क्या है, हम अपने ही गुरुदेव भगवान के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहते। चरण दबाना तो बहुत बड़ी बात है, चरण स्पर्श तक नहीं करना चाह रहे हैं। और मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं कि चरण स्पर्श की बहुत बड़ी महिमा है, चरण स्पर्श की तो महिमा है। और मैं क्या गाते आ रहा हूं कि चरण रज की महिमा है। स्वभाव बनाइए, चरण स्पर्श करने का जो स्वभाव है आप बनाइए, और जब स्वभाव चरण स्पर्श करने का हो जाएगा तो मेरे राघव सरकार का प्रभाव आप पर स्वयं दिखने लगेगा। लेकिन आपको स्वभाव बनाना पड़ेगा, चरण स्पर्श करना पड़ेगा। और यहां पर दर्शन करिए, आज राघवेंद्र सरकार भी गुरु जी के चरण को दबा रहे हैं। और गुरु जी जब सो जाते हैं फिर राघवेंद्र सरकार जाते हैं शयन करने, तो चरणों में लक्ष्मण भैया बैठे हैं और लक्ष्मण भैया मेरे राघव सरकार के चरणों को दबा रहे हैं। और लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं, राघवेंद्र सरकार सो गए हैं और चरण दबाते दबाते मेरे राघव सरकार के चरण में ही भैया लक्ष्मण सो गए। दर्शन करिए आप, चरण में ही सो गए हैं। और आज एक भाई इस कलयुग में, एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। यदि एक भाई के पास कुछ ज्यादा हो गया, एक के पास कुछ कम हो गया,
तो आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो घर में तो कम दिखते हैं लेकिन कोर्ट में ज्यादा दिखते हैं। ये स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब घर में सत्संग नहीं होगा, जब घर में कथाएं नहीं होंगी, तो ये स्थिति तो उत्पन्न होगी ही ना। और यहां दर्शन करिए, चरण में सो गए हैं लक्ष्मण जी, और सबसे पहले कौन उठता है? जब प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ही उठे हैं, और लक्ष्मण जी के बाद गुरु ते पहले जगतपति, गुरु जी से पहले मेरे राघव सरकार उठे हैं, और फिर राघव सरकार के बाद जब गुरु जी उठे हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं कि गुरु जी अभी पूजा करेंगे और पूजा के लिए पुष्प चाहिए रहेगा। पूजा में पुष्पों का जो कार्य है, इसलिए हमें पहले ही गुरु जी की आज्ञा लेकर दल फूल लेकर आना चाहिए। और मेरे राघव सरकार भैया लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी की आज्ञा को मानकर दल फूल लेने निकल जाते हैं और बगिया में पहुंच गए हैं पुष्पों को लेने के लिए। अब यहां दर्शन करिएगा, बगिया में पहुंच तो गए हैं लेकिन फिर भी यहां राघवेंद्र सरकार पुष्पों को तोड़ नहीं रहे हैं। अभी चाहू दिस चिता ही पूछ ही मालीगण, यहां वहां देख रहे हैं कि कोई मालीगण दिख जाए और मैं आज्ञा ले लूं, तब मैं पुष्पों को तोड़ूं या पुष्पों को लूं। बिना आज्ञा के आज राघवेंद्र सरकार पुष्पों को भी नहीं ले रहे हैं। अब बताइए, दर्शन करिए, यहां वहां देख रहे हैं कि कोई मालीगण दिख जाता, एक जन दिख जाते और हम पूछ लेते, और पूछने के बाद हम बगिया में प्रवेश कर जाते। अब यहां पे हमारे लिए भी एक संदेश है। आज की स्थिति क्या है महाराज? पुष्पदल यदि लेना रहता है तो आज क्या होता है? कई बार माताएं तो करती ही हैं, कई बार ऐसा भी दिख जाता है कि पुरुष वर्ग भी करते हैं। जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, माताओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, सुबह टहलने निकलते हैं, तो घर से एक पॉलीथीन लेके जरूर निकलते हैं। निकलते हैं या नहीं? और फिर क्या करते हैं? जितने भी डिवाइडर में पुष्प रहेंगे, किसी के बाउंड्री में दिखेंगे, यदि बाउंड्री के अंदर है तब तो ठीक है, बचा है, गलीमत है। और यदि उस वृक्ष या उस पौधे की डाली बाहर है और उसमें पुष्प लटके हों, तो जब सुबह निकलेंगे तो जिनके जिनके बाउंड्री में दिखेंगे, सारे पुष्पों को तोड़कर अपने पॉलीथीन में भर लेंगे। करते हैं या नहीं करते? सत्य है। अब यहां दर्शन करिए, पुष्पों को तो आपने तोड़ लिया, क्या आपने आज्ञा ली थी? क्या उनसे पूछा था कि मैं आपके बाउंड्री से फूल तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं? क्या परमिशन आपने ली? नहीं ली। बिना परमिशन के आपने पुष्पों को तो तोड़ लिया। अपने घर पर आ गए, अपने घर पर आप पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जिनके बाउंड्री में से आपने तोड़ा है, और जब वो अपना डोर खोलते हैं, दरवाजा खोल के जब बाहर आते हैं कि दो चार फूल हम ले लें, और जब देखते हैं कि एक फूल नहीं दिख रहा है, तो सुबेरे सुबेरे जो मंगलाचरण शुरू करते हैं ना, अब आप सब समझ जाइए,
तो सुबह सुबह किसी के मुख से ऐसे मंगलाचरणों को क्यों सुनना? जब यहाँ स्थिति ऐसी है कि हर चीज हमें मिल जा रही है, मालीगण है, आप उनसे कहिए कि हमारे घर में 1-2 पुष्प को पहुंचा दीजिए, तो वो तो पहुंचा देंगे। या आप स्वयं जाकर मालीगण से पुष्पों को ले आइए। किसी के बाउंड्री में से, किसी के डिवाइडर में से, सड़कों पे जो वृक्ष लगे हैं, पौधे लगे हैं, उनमें से पुष्प तोड़ने से क्या मतलब है? और एक बात मैं निवेदन कर दूं, बिना आज्ञा के किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता है। आपने बिना पूछे किसी के पौधे में से यदि पुष्पों को तोड़ा है और आप उस पुष्पों को यदि भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो उससे तो आपका कोई लाभ नहीं है, लेकिन जिसके बाउंड्री से तोड़कर लाए हैं उसका तो लाभ ही लाभ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बिना किसी से आज्ञा लिए, किसी के बाउंड्री में से, किसी के बगीचे में से, कहीं से पुष्पों को ना तोड़े। मालीगण से आप कहिए, स्वयं आप जाकर पुष्पों को ले आइए और मेरे राघवेंद्र सरकार को भावपूर्ण अर्पित करिए। और आज यहाँ दर्शन करिए, राघव सरकार भी खड़े होकर बस देख रहे हैं कि काश कोई मालीगण दिख जाता और मैं पूछ लेता और पूछकर दल पुष्प को ले लेता। और जब मालीगण आ जाते हैं और राघवेंद्र सरकार ने जब पूछा कि हमें बगिया में जाने दीजिए, दल पुष्प लेना है हमें, और सहज ही मालीगण ने मना कर दिया कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब लक्ष्मण जी तो क्रोध में आ गए कि आपने हमें रोका। कहा शांत रहिए, आपकी जो भैया है ना, इतने कोमल हैं कि जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं, पुष्प की कोमल कोमल पत्ती हैं, वो भी आपके भैया के शरीर में चुभ जाएंगे। इतने कोमल हैं आपके भैया, इसलिए हम नहीं जाने दे सकते, उन्हें कष्ट ना हो। अब आप दर्शन करिए कि मेरे राघव सरकार कितने कोमल हैं कि पुष्प की पंखुड़ियों से भी मालीगण कह रहे हैं, उन्हें लग सकता है, चुभ सकता है। और बार बार विनय करते हैं कि हम अंदर नहीं जाने देंगे और हम अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। विनती सुनो मेरी विनती सुनो, विनती सुनो मेरी विनती सुनो। विनती सुनो मेरी विनती सुनो, विनती सुनो मेरी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हैं,
मना किया कि आप बगिया में प्रवेश नहीं कर सकते, और जब कहा कि क्यों नहीं कर सकते, तो कहा कि जो पुष्प में मधुमक्खी बैठी हैं, जो भंवरे आकर पुष्प पर बैठे हैं, और यदि आपके भैया यदि प्रवेश करेंगे, इतने कोमल हैं कि वो जो भंवरे हैं, जो मधुमक्खियां हैं, जो तितलियां हैं, वो आपके भैया के मुखमंडल पर आ जाएंगे, आपके भैया के मुखमंडल पर सब आकर बैठ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो। अब दर्शन करिए, जब कहा कि जितने भंवरे हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां, सब आपके भैया के मुखमंडल पर मंडराने लगेंगी। और लक्ष्मण जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप हमें प्रवेश करने दीजिए, आप उसकी चिंता मत करिए, हम प्रवेश करेंगे। अब लाख समझाने पर प्रवेश करने दीजिए, और मालीगढ़ कह रहे हैं नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप प्रवेश मत करिए। और इतना विनय कर रहे हैं, इतना विनय कर रहे हैं। फिर मालीगढ़ कहते हैं अच्छा ठीक है, प्रवेश तभी करने दूंगा, जो मैं बोलूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा। अब राघव सरकार ने कहा कि क्या बोलना पड़ेगा, ऐसी कौन सी बात मुझे बोलनी पड़ेगी जिससे हमें प्रवेश मिल जाएगा। तो कहा मालीगढ़ ने, जो मैं कहूंगा उसे आप दोहराइएगा खाली। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा ठीक है, क्या दोहराना है, जो बोलोगे सिया जी की जय जय, जो बोलोगे सिया जी की जय जय, जो बोलोगे सिया जी की जय जय, बोलोगे सिया जी की जय जय, 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 जय बोलोगे सिया जी की जय जय, जय बोलोगे सिया जी की जय जय, तब ही प्रवेश न पई है राम जी विनती सुनो, तब ही प्रवेश न पई है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी विनती सुनो, विनती सुनो मेरी 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 विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे, बगिया बीच जाने न दे है राम जी विनती सुनो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो हमने दर्शन किया कि मालीगढ़ ने प्रवेश तो दिया, लेकिन कहा कि पहले आप सिया जी की जय बोलिए, क्योंकि ये बगिया जो है उन्हीं की है। और बगिया में मेरे राघवेंद्र सरकार प्रवेश कर गए हैं और पुष्पों को ले रहे हैं, पुष्पदलों को ले रहे हैं। और उसी समय मां जानकी भी गौरी पूजन के लिए आई है, उसी पुष्प वाटिका में जहां मेरे राघवेंद्र सरकार पुष्प दल को लेने गए हैं। और दर्शन करिए, गिरजा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए मैया ने भेजा है मां जानकी को, और मां पूजा कर रही हैं। और यहां दर्शन करिए कि कैसे पूजा कर रही हैं। के पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। गौरी पूजन करते समय क्या कहती हैं? इतने अनुराग से पूजा कर रही हैं, इतने अनुराग से पूजा कर रही हैं, और बस एक ही बात कहती हैं कि मुझे आप देख लीजिए और मेरे ही अनुरूप मुझे वर दीजिएगा। और यही विनती करती हैं मां जानकी कि मुझे क्या क्या मिले। कि सिया मांग रही, कि मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को, सरजू नहाने को, सरजू नहाने को, सरयू नहाने को, सरयू नहाने
रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, 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 ससुर चक्रवर्ती, ससुर चक्रवर्ती, ससुर चक्रवर्ती सम्राट सरयू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती सम्राट सरयू नहाने को, मैया मांग रही अवध राज सरयू नहाने को, मैया मांग रही सरयू नहाने को। और क्या मांगा? देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत देवर भरत लखन रिपुसूदन, सूदन मांगे स्वामी से, मांगे स्वामी से, मांगे स्वामी से राम राज सरयू नहाने को, मांगे स्वामी सा राम रघुराज सरयू नहाने को, मैया मांग रही अवध राज सरयू नहाने को। सिया सुकुमारी के और क्या मांगा? रामायण गाने को मैया मांगे, 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 मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने को, मांगे तुलसी सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध राज सरयू नहाने को, मैया मांग रही सरयू नहाने को। सरयू नहाने को, 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 सरयू नहाने को मैया मांग रही, सिया मांग रही, मैया मांग रही अवध को राज सरयू नहाने को, मैया मांग रही सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयू नहाने को, मैया मांग रही मैया ने इतने अनुराग से पूजा किया है और बस सरयू मैया में स्नान करने को मांग रही हैं। अयोध्या का राज मेरे राघव सरकार को मांग रही हैं। अब दर्शन करिए। गौरी पूजन करने जब माँ जानकी गई हैं तो उनकी सखियां भी उनके साथ गई थीं। उसमें से एक सखी
8 सखियों में से एक 7 सखी उनके साथ है, लेकिन एक यहाँ वहाँ विचर रही है और यहाँ वहाँ जा रही है। और यहाँ वहाँ जब गई तो क्या देखती हैं कि वहाँ राघवेंद्र सरकार पुष्पों को ले रहे थे, और इतना देखकर तुरंत वहां से दौड़ पड़ी और जाके कहती हैं कि जल्दी चलिए, 2 सुकुमार हैं वहां पर, जल्दी चलिए। अब यहां दर्शन करिएगा। इतना कुछ कह ही नहीं पा रही हैं कि क्या है, कैसे हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, बस कह रही हैं जल्दी चलिए। सखियों ने पूछा कैसी कौन सी बात है, बताइए तो। कहा नहीं नहीं, आप बस चलिए, जल्दी जल्दी आप चलिए। और जब जल्दी जल्दी लेकर आई हैं और जानकी मैया के पैर में जो नुपुर बंधे हुए हैं, जो पायल हैं, उनकी जो घुंघरू की आवाज है, मेरे राघव सरकार के जब कान में पहुंची तो राघव सरकार ने कहा कि कौन है ये ध्वनि कैसी। और जब पता चला तो कहा लक्ष्मण जी ने कि वो वही है, जनक जी की पुत्री हैं। इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ की जो रचना बनाई गई है वो इन्हीं के लिए है, गौरी पूजन के लिए आई हैं। अब यहां दर्शन करिए। जैसे ही सखी ने कहा कि आप देखिए तो सही उन्हें एक बार, और मां जानकी वृष के पल्लव के इस बाजू है और राघवेंद्र सरकार इस बाजू है। अब ओट में से देख रहे हैं एक दूसरे को। इस तरफ से मेरे राम जी हैं, इस तरफ से मेरी मां जानकी हैं, एक दूसरे को देख रही हैं और सखियां सब खड़ी हैं। और जैसे ही जानकी मैया ने मेरे राघव सरकार को देखा और देखते ही तुरंत नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहां सखियों ने कहा कि आप अपने नेत्रों को क्यों बंद कर रही हैं, हम आपको दिखाने लाए हैं, आप देखिए तो सही। और जानकी मैया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंख बंद करके खड़ी रही, कुछ क्षण खड़ी रही और फिर आंखों को खोला। अब यहां दर्शन करिए। सखियों ने कहा कि जब हमने कहा कि आप देखिए तो आप देखने के बाद तुरंत नेत्रों को बंद कर लिया, आपने देखा भी नहीं बराबर, आपने नेत्र क्यों बंद किया। तो जानकी मैया ने क्या कहा कि मैंने नेत्र इसलिए बंद किया कि मैंने उनको देखा और देखने के बाद अपने आंखों में बसाया, और आंखों में बसाने के बाद मैंने आंखों के में जो ये पलक रूपी पट है, इस पट को मैंने बंद कर लिया, और पट बंद करने के बाद आंख में बसाया और आंख के मार्ग से मैं अपने हृदय में ले जा रही थी। इसलिए मैंने नेत्रों को बंद किया, और यदि मेरे नेत्र खुले होते तो मेरे हृदय तक ना पहुंचकर वो आंखों से ही ओझल हो जाते। इसलिए मैंने नेत्रों को बंद किया, पहले आंखों में बसाया, आंखों में बसाने के बाद मैंने अपने हृदय में उतारा है। और एक दूसरे को देखकर मेरे राघव सरकार और मां जानकी वहीं बाग में ज्यों के त्यों खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी।
खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम ये जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए, चार सखिया झरोखन से झांकन लगी, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई, नजर से नजर मिल गई। जो जहाँ थी खड़ी रह गई, जहाँ थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी रह गई, चार अखियाँ लड़ी रह गई, चार अखियाँ लड़ी रह गई। एक दूसरे को निहारा और एक दूसरे को देख ही रही हैं। फिर वहां से तुरंत ही माँ जानकी तुरंत दौड़कर जाती हैं और पुनः गौरी जी के पास जाती हैं, बार बार विनय करती हैं, बार बार वापस धन्यवाद करती हैं, प्रणाम करती हैं, बार बार विनय करने लगती हैं। क्योंकि राम जी को देखने के बाद पुनः जब लौटी हैं, अब मन में सिर्फ एक भाव है कि जिनको मैंने अपने नेत्र में बसाकर अपने हृदय में उतारा है, सहज मुझे वही मिले। और गौरी जी से प्रार्थना करने लगती हैं, जाकर विनय करने लगती हैं। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरे पड़ी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया मैया तोहरे पड़ी। जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी, जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरे पड़ी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरे पड़ी। जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी, तोहरे पड़ी। जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी, जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी, जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरे पड़ी।
और जाकर गौरी मैया के पास बार बार प्रणाम कर रही हैं, बार बार प्रणाम कर रही हैं और बस एक बात कहती हैं कि जिनको मैंने अपने हृदय में बसाया है सहज मुझे वो मिले। और जानकी मैया गौरी मैया की मूर्ति के नीचे बैठी हैं और तुरंत ही गौरी मैया का आशीर्वाद भी मिलता है। दर्शन करिए, जो गौरी मैया को पुष्प चढ़े हैं वो माला गौरी मैया के गले से निकलकर जानकी मैया के ऊपर आकर गिर जाते हैं और तुरंत आशीर्वाद मिल जाता है। और आशीर्वाद में क्या मिला? मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलता करो एहि भांति गौरी आशीष सुनि हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि मदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। और तुरंत ही आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद प्राप्त करके तुरंत ही गई है, घर में गई। और यहाँ पर दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार भी पुष्प दल को लेकर गुरुजी के पास गए और जितनी कथा यहाँ पर चली सारी बातों को गुरुजी से बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। और सब कहानी बता रहे हैं कि जनक जी की पुत्री आई थी और साक्षात हुआ है, हमने देखा एक दूसरे को, सखियां आई थी, जो भी घटनाएं वहां घटी सब गुरुजी से बता रही हैं। गुरुजी से बताने के बाद मेरे राघव सरकार वो दिन आ जाता है, पुनः सवेरा होता है प्रातःकाल और विवाह वाला दिन आ जाता है जिस दिन धनुष यज्ञ होने वाला है। अब यहां दर्शन करिएगा, जब गुरु विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ के मंडप में गए हैं, जहां सभासद है वहां गए हैं, और जब जनक जी ने पूछा कि यज्ञ मंडप कैसा है, ये यज्ञशाला कैसी है, कैसा सब कुछ है, तो गुरु विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि इतना दिव्य है, इतना सुंदर है, इससे दिव्य और इससे सुंदर भला कुछ हो सकता है। और यही हमारे लिए भी एक उपदेश है। आप किसी के भी घर जाइए, किसी के यहां भी जाइए, और यदि किसी ने आपको बुलवाया है कि आप मेरे गृह प्रवेश में आइए या मेरे आप ऑफिस के ओपनिंग में आइए या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम में आइए और आप मेरे घर को देखिए, मेरे ऑफिस को देखिए या मेरे बिजनेस को देखिए, XYZ कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, सदैव यह स्मरण रहे। क्या स्मरण रहे कि किसी के यहां यदि आप जा रहे हैं तो सदैव प्रशंसा करने का स्वभाव बनाएं, हमेशा प्रशंसा करें, चाहे जैसा बना हो आप उसमें लेकिन मत निकालिए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, आपका ये चीज सही नहीं है, आपका ये चीज सही नहीं है, आप लेकिन मत निकालिए, सदैव प्रशंसा करिए, सदैव यह स्वभाव बनाइए, प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइएगा। और आज जब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ है, इससे उत्तम भला क्या होगा, और तुरंत जनक जी ने जो सबसे ऊंचा मंच था, सबसे ऊंचा आसन था, आज विश्वामित्र जी को वहां पर बैठाया। और यदि लेकिन निकालोगे ना तो जो मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, स्वभाव बनाइए, प्रशंसा करिए सबकी। अब यहां दर्शन करिए, दीप दीप के राजा सब आए हैं, सब बैठे हैं, सभासद बैठी, और जैसे ही उस सभा में मेरे राघवेंद्र सरकार और भैया लक्ष्मण का आगमन हो रहा है, जैसे ही आगमन हुआ, जितने भी दीप दीप के राजा महाराजा सब आए थे,
सब खड़े हो गए हैं। और गुरु विश्वामित्र जी को भी पता था, इसलिए वो अपने साथ ना ले जाकर वो अकेले आए और पीछे से फिर मेरे राघव सरकार और भैया लक्ष्मण आए हैं। और जब प्रवेश हुआ, सब खड़े हुए हैं, सभासद बैठी और सब बैठ गए हैं। फिर यहाँ पर जनक जी ने अपने दूतों से कहा कि मेरे प्रण को सुनाइए। और जनक जी के जो दूत हैं वो प्रण सुनाना प्रारंभ करते हैं, प्रण सुनाते हैं। और प्रण क्या था कि जो शिव जी के पिनाक को उठाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाएगा वो जानकी को वरेगा। लेकिन उनके जो गण हैं, उनके दूत हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो शिव जी के पिनाक को तोड़ेगा। अब यहां पर उन्होंने प्रण तो सुना दिया कि जो शिव जी के पिनाक को तोड़ेगा वही जानकी जी को वरेगा, उन्हीं को वरण करेंगी। अब यहां दर्शन करिएगा, यहां पे सब बैठे हैं, प्रण सुना दिया गया। अब यहां पर एक एक करके राजा जो आए थे, दीप के राजा सब जाने लगे एक एक करके। एक राजा गए, प्रणाम किए और शिव जी को पिनाक जब वहां गए पास में, तो तिल मात्र भी खिसका नहीं पाए। तिल मात्र भी शिव जी का पिनाक जो है वो टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। और फिर वो प्रणाम करके लौट गए। अब यहां पे क्रमशः सब जाते थे एक एक करके, और वो हिलता क्यों नहीं था? कई बार संतों गण का ऐसा कहना है, संत तो ऐसा कहते हैं कि जब एक जाते थे उस सभासद में 10,000 राजा आए थे, और जब एक राजा जाते थे पिनाक को तोड़ने, तो वहां जो 9,999 बैठे रहते थे वो अपने गुरु जी से कहते थे, अपने देवताओं को मनाते थे कि भगवान इनसे ना टूटे। और इसी क्रम में ये चलता रह गया। दीप के राजा आए, लेकिन किसी ने भी शिव जी के पिनाक को तिल मात्र भी खिसकाया नहीं। और जब यह सब पता चला कि तिल मात्र भी नहीं खिसक रहा, इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, इतने बड़े बड़े सब आए हैं और इतने शूरवीर सब हैं, लेकिन किसी ने शिव जी के पिनाक को तिल मात्र भी खिसकाया तक नहीं। सबके मन में यही है। और तब तक तो जनक जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप दीप के राजा यहां आकर बैठे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा नहीं कि शिव जी के पिनाक को खंडित करे? यहां इतने शूरवीर बैठे हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री के लिए तो कोई वर बनाया ही नहीं, कोई वर है ही नहीं। और क्या कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज धरती शूरवीरों से विहीन हो चुकी है, आज धरती पर कोई शूरवीर है ही नहीं कि शिव जी के पिनाक को कोई खंडित करे। इतना क्रोध करने लगे। जब जनक जी ने कहा कि शूरवीरों से धरती खाली हो चुकी है, तब तक तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहा कि शांत रहिए महाराज, रघुवंश के जब शूरवीर यहां बैठे हों, क्षत्रिय कुल के यहां जब बैठे हों, और आप कह रहे हैं कि धरती शूरवीरों से विहीन हो चुकी है। रघुकुल का, क्षत्रिय का यदि छोटा सा बच्चा भी यदि किसी सभा में बैठा हो ना, तो वो भी शूरवीर माना जाता है। आपने कैसे कह दिया कि आज धरती शूरवीरों से विहीन है? और लक्ष्मण जी इतना क्रोध में आ गए कि आप इस धनुष की बात करते हैं। ऐसे धनुष तो मैंने बचपन में पता नहीं कितने तोड़े हैं,
अभी मुझे आज्ञा हो जाए, यदि मुझे गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो जाए और मेरे भैया का आज्ञा हो जाए, अभी मैं इसको तो चूर चूर कर दूंगा और चूर चूर करके मैं इसको माटी की तरह खेल लूंगा। आप क्या कह रहे हैं? इतना क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। अब गुरु जी तो सोच रहे हैं कि तोड़ना तो किसी और को है, छोटका ही उतावले हुए पड़े हैं। तोड़ना किसी और को है, छोटे वाले तो ज्यादा ही तोड़ने में आगे बढ़े जाले। यदि उनको रोका नहीं गया तो अभी धनुष यहीं टूट जाएगा। अब इशारा किया कि जल्दी उनको बुलाओ इधर, नहीं क्रोध में कहीं ऐसा ना हो कि तोड़ दें। तोड़ना आपको है, आपके छोटके ही भैया ना तोड़ दें। अब आज्ञा हुई, मेरे राघव सरकार ने इशारा किया तुरंत लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी तुरंत सहज ही लौट आते हैं। और गुरु जी तुरंत कहते हैं, लक्ष्मण जी जब आ गए, गुरु जी ने राम जी से कहा कि आप उठिए, अब वो घड़ी आ गई है और आप जाइए और शिव जी के पिनाक को आप खंडित करिए। क्या कहते हैं कि उठहूं राम भन जाऊं धनु चापा। आप उठिए और जाइए। और जब मेरे राघव सरकार खड़े हुए हैं, वहां जितने लोग बैठे हैं सबके मन में सिर्फ एक प्रश्न कि इतने बड़े बड़े राजा जब नहीं तोड़ पाए, तिल मात्र खसका नहीं पाए, और ये सुकुमार इतने कोमल हैं, भला ये कैसे हिलाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। अब जो यहां पर बैठे थे, जितने नर नारी बैठे थे, जब राम जी जाने लगते हैं तो जो जिस भाव से देख रहा है, जिसके मन में जो भाव है, उसी स्वरूप में मेरे राघव सरकार उनको दिख रहे हैं। जितनी वहां माताएं बैठी थी, उन सबको अपने पुत्र समान दिख रहे हैं मेरे राघव सरकार। जितने राक्षस वहां आए थे, दानव आए के बैठे थे, उनको तो अपना काल प्रतीत हो रहे हैं राम जी। जिसके मन में जो भाव आ रहा है, उसी भाव से राघव सरकार को देख रहे हैं। और यहां पर जब जाने लगे तो जानकी मैया के मन में बस एक प्रश्न है कि गौरी मैया ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो मैंने मन में बसाया है सहज मुझे वही मिलेंगे। जिस पे मेरा प्रेम है, जिस पर मेरा स्नेह है, मुझे सहज ही वो मिलेंगे। और राजागढ़ तो बस ये सोच रहे हैं कि जिस पिनाक को, शिव जी के जिस पिनाक को रावण कुंभकर्ण ने भी छुआ नहीं, उठाया नहीं, उसे ये सुकुमार बालक कैसे हिलाएंगे, कैसे प्रतंचा चढ़ाएंगे, कैसे खंडित करेंगे। और मेरे राघव सरकार प्रणाम करके जा रहे हैं। गुरुजन को प्रणाम किया, अपनी माता पिता को प्रणाम किया, और माता पिता को प्रणाम कर कर, गुरुजन को प्रणाम कर कर मेरे राघव सरकार आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े हैं, पिनाक के पास पहुंच गए। शिव जी के पिनाक की परिक्रमा लगा रहे हैं मेरे राघव सरकार। अब आप दर्शन करिएगा। परिक्रमा लगाकर फिर खड़े हुए हैं, और खड़े होने के बाद प्रणाम किया है, शिव जी को स्मरण किया है, और फिर अपना हाथ ले जा रहे हैं पिनाक के पास। और जैसे ही पिनाक के पास जा रहे हैं, जैसे ही राघव सरकार ने शिव जी के पिनाक को पकड़ा है, इतनी तेज बिजली की कड़कड़ाहट उठी, तुरंत बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगा, इतनी तेज बिजली कड़की, और तुरंत इतमते उदामी निजिमी जबलयउ सब मंडल पुलिन समभयउ लेत चढ़ावत कैचत गाड़े गान देत
चाप खंड अहिरारे, प्रभु दो चाप अहिरारे, देखी लोग सब भय सुखारे, लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड अहिरारे, प्रभु दो चाप देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग भय सुखारे, देखी लोग सब जैसे ही तेज बिजली की कड़कड़ाहट उठी और उस बिजली की कड़कड़ाहट में कब मेरे राघव सरकार ने शिव जी के पिनाक को खंडित कर दिया और पता ही नहीं चलिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और शिव जी का पिनाक खंडित हुआ है। अब यहाँ जब खंडित हो गया, अब सखियां लेकर आ रही हैं और जानकी मैया को जब लेकर आ रही हैं रास्ते में और लेकर आती हैं, खड़ा करती हैं, मंगल गीत गा रही हैं, ले आकर जब खड़ा करती हैं और दर्शन करिए, जयमाला पहनाने के लिए जब बोलती हैं कि पहनाइए, और जानकी मैया प्रेम बस में पहना नहीं पा रही हैं। और मेरे राघव सरकार तो थोड़ा ऊंचे हैं और जानकी मैया हमारी सियाजू तो छोटी हैं और पहना नहीं पा रही हैं। सखियों ने तो घेर लिया कि इनको घेर लेते हैं और सखियों ने विनती की है